यहाँ पे आता है वाई ओनली दानिश कनेरिया, फिर क्यों दानिश कनेरिया पे बैठे बिठाए, वही वो तो भी है ना। क्यों आ जाती बात। तो क्यों ये आ जाती है बात, क्योंकि ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का एक प्लेयर पहली दफा जेल में गया और इसमें इन्वॉल्व हुआ, उनकी उसमें मेरा नाम आया बीच में, तो इस वजह से आई बीन ड्रैग इनटू इट एंड दैट्स व्हाई आई बिकम द स्केपगोट। या उसे तो नहीं छोड़ा, 4 महीने तो उसे भी हुई, या तो उसे छोड़ देते, नहीं सजा उसको तो छोड़ उसे भी हुई। दिया, सजा उसको हुई, 2 साल जेल में गया वो, 5 साल की उसकी सजा थी, 3 साल के बाद वो नहीं खेल 4 महीने की, 2 साल तो नहीं, वो तो बैन 2 हुआ। महीने की थी ना सजा, तो सिर्फ 2 महीने की जेल में काटी। वो 4 से उसके 2 बाद आधा होता है ना। हाँ, फिर वो 5 साल की उसकी सजा है, 3 साल के बाद वो खेल सकेगा। अभी उसने अपील की हुई है, मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस है कि उसके, क्योंकि यहाँ पे उसने कोऑपरेट जो किया। अच्छा ठीक है व्यूअर्स, आप फिर कॉल कर सकते हैं। हमने बड़ा ब्रीफली और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो जवाब लिया है दानिश से। 0 टॉलरेंस पे बात हो रही थी दानिश ब्रेक से पहले। जी कॉल्स आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? राजा वकास बात कर रहा हूँ लंदन से। जी राजा वकास साहब जी। मैंने सर ये कहना था कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट वाले जितने भी हैं माशाल्लाह वो सारे इतने उनको पैसे मिलते हैं, हर एक चीज होती है, लेकिन फिर भी ये इन कामों में क्यों ही आते हैं? ठीक इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है, इससे हमारे मुल्क की इंसल्ट होती है, दुनिया भर में लोग समझते हैं पाकिस्तानी सिर्फ एक ही है जिनके जो है। ठीक है, थैंक यू आपका सवाल। नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं अजहर खान बोल रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त रौनक हयात का। अच्छा जी अजहर खान साहब, कैसे हैं आप? मैं तो इसमें बोलता हूँ कि ये कोई स्पोर्ट भी हो, वो तो कंपनी के लिए खेलते हैं ना जी। कंपनी के लिए खेलते हैं, कोई मुल्क के लिए तो थोड़े ही खेलते हैं। ठीक। और इनको फंसाया जाता है, अभी ये सब बुक्की के लिए गए, इंडिया वगैरह सब। तो ये तो कंपनी के लिए खेलते हैं, इसमें तो कोई दो जमात, और उनको बताना चाहिए कि ये सेटअप नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं खुरम साहब बोल रहा हूँ। अच्छा खुरम साहब, कैसे हैं आप? बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैंने आपसे एक बात पूछना चाहता। जी। आपने आज मेरा रन आउट जो था वो आपने दे दिया, वो रन आउट नहीं था। चलो ठीक है, आप मुझे भी फंसा रहे किसी केस में, खुद ही आप जा रहे जी। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, ये खुरम साहब तो जोक कर रहे थे। ये नहीं, वो आखिरी सवाल मैं आपसे करना, आपने उसका रन आउट दे दिया। रन आउट थे, वो खुद ही जा रहे थे जी, तो फिर क्या मैं, अच्छा वो वैसे ही एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये अजहर खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग ये जो एसेक्स या काउंटी वगैरह खेलते हैं, ये तो एक मतलब प्राइवेट मैचेस है, प्राइवेट, हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर भी तो फंस रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि इनमें साजिशें होती हैं, जो ये माफिया है, ये जो बेटिंग का, वो किसी ना किसी दिन वो इतना स्ट्रांग है कि वो सामने भी नहीं होता, वो करता है। फिर वो राजा वकास साहब वो दूसरा पहलू भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग इन्वॉल्व क्यों होते हैं। आप ये बताएं कि कितना बच सकते हैं, कि यानी कि वो एक तो होता है ना, कंबल जान ही नहीं छोड़ता, आप बचना भी चाहे तो कैसे बच सकते हैं? आप ये है कि हर प्लेयर को सिक्योरिटी दे दे। अच्छा, सिक्योरिटी यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, जैसे जेफ लॉसन ने कहा था, उसने कहा था कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, और इसके अंदर प्लेयर को सिक्योरिटी वगैरह दे दे, और पूरा एक उसको वो बता दे कि अगर आपको कोई मिलता भी है तो फिर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आप डर के ये कर देते हैं कि लाइफ थ्रेट होती है? तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं डर के, आपका सवाल था कि आपको इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या है बचाव का, यही उनसे उनके ट्रैप में ना, उनके ट्रैप में। तो फिर बंदा क्योंकि प्लेयर है, अभी हम जाते हैं बाहर, 100 बंदे लोग मिलते हैं हमें, क्योंकि फेस से रिकॉग्नाइज करते हैं, मिलते हैं, उनमें से क्या लोग क्या करते वी डोंट नो। हम तो बोलते हैं कि भाई हमारे फैन है, हम ऑटोग्राफ देते हैं, फोटो खींचते, लेकिन वी डोंट नो किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा, चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ ना। बिल्कुल सही। तो यही होता है। अभी हम लोग हैं, अभी जिस तरह हम, अभी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑफ एनीबॉडी, जो 3 लड़के जो भी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑफ एनीबॉडी एल्स। मैं अपना एक इशू है उसको रिजॉल्व करने आया हूँ, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मेरे केस के अंदर ये है कि मैंने अभी मैं कैसे आपको समझाऊं कि जो बंदा था, वो बंदे को मर्विन वेस्टफील्ड ने उसने कुछ बोला नहीं, मर्विन वेस्टफील्ड ने एक्सेप्ट किया कि मुझे कुछ नहीं किया, मुझे तीसरा बंदा है, लेकिन हु इज द थर्ड पर्सन? जिसने उसको, वो तो है ही नहीं। हाँ, हु इज द थर्ड पर्सन? अगर वो बंदे ने किया मेरे साथ, तो उसके कोई एफिशिएट नहीं है ना, मैं जानता भी नहीं उसको कौन है बंदा। अच्छा, ये बताएं, आगे जब कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में, वो तो डिफरेंट सिनेरियो होगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन जाएगा साथ में कि जो ईसीबी का 0 टॉलरेंस है वो उन्हें मैटर करेगा,
क्योंकि कोर्ट तो अपने हिसाब से ही इस केस को देखेगा ना, वो तो ये नहीं देखेगा वो कि देखेगा। ईसीबी ने क्या। लीगल चीजें भी जी हाँ। देखेगा कि लीगल चीजें क्या हाँ, कहती वही है, लीगल आर्गुमेंट्स होते हैं, जी हाँ। लीगल चीजें कहाँ आती है, हाँ जी। कि इस लड़के के ऊपर कितने इनके पास प्रूफ थे, कितना एविडेंस था कि उसको तो आप इतना कितने liable- होपफुल हो वहां मैं पे उस बहुत स्टेज पे? होपफुल हूँ, मैं तो अच्छा। अल्लाह के जात के ऊपर बहुत होपफुल हूँ। ठीक। ये कि मैं देखे, अगर मैंने कुछ गलत किया, पहले भी कहा था, मैं ना मीडिया में आता, मैं कहीं भी नहीं आता, मैं गायब हो जाता, मैं हिडन हो जाता कहीं। वो अल्लाह का शुक्र है, आई फेस द पाकिस्तानी मीडिया, आई फेस द इंग्लिश मीडिया, आई फेस एवरीबडी एंड ओपन इन, मैं सामने हूँ, लोगों के सामने हूँ जी। ना, मैं लोगों से डरता हूँ ना लोगों, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का इतना एहसान है कि लोगों ने आज तक मुझे हमेशा प्रेस किया और इज्जत दी है, और अभी तक देते हैं और दुआएं देते हैं। तो मैं आपके ये प्रोग्राम से भी, ये तवस्सुम से ये करना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में जितने हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी है, इंडियंस है, जितने भी लोग हैं, एशियन लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ गो है, और जी। मेरी इसमें मेरी सपोर्ट करे, मेरे लिए बैक करे, मुझे बैक, क्योंकि इसके अंदर हमारे मुल्क का नाम है। जैसे कॉलर ने भी सवाल किया हाँ, कि ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क का नाम खाता, ये मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए फाइट कर रहा हूँ, अपने मुल्क के नाम के लिए फाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे दुनिया में लोग मेरे मुल्क की वजह से जानते हैं, पहले कंट्री है मेरे लिए, बिल्कुल सही। तो मैं अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रहा हूँ। दैट्स द स्पिरिट, नेशनलिस्ट आप होते हैं।